के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं या कहते हैं, दैट इज सिंपली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को ही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट होता क्या है? असल में अगर हम देखें तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गुड सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। यानी अगर दो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, से गुड एक्स एंड गुड वाई का, ठीक है, तो गुड वाई के या किसी एक चीज के, सपोज हम यहां गुड एक्स के यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, गुड एक्स के एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए गुड वाई के कितने यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है ना। वो जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस होती है इन दोनों के बीच में, यानी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड वाई we have to sacrifice, that rate is called marginal rate of transformation, या that rate is called, या that change is called simply क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए गुड सैक्रिफाइस्ड, ठीक है ना, हम किसी चीज के कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके खातिर, टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड, ठीक है ना। यानी एक चीज के कितने यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरे चीज के एक यूनिट को या एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के खातिर, उसी चीज को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है एमओसी मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। क्या हम कहेंगे, इज द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ द गुड दैट इज एडिशनली प्रोड्यूस्ड। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को थोड़ा हम यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट बराबर होता है यूनिट्स ऑफ वन गुड सैक्रिफाइस्ड, ठीक है ना, डिवाइड बाय मोर यूनिट्स ऑफ अदर गुड प्रोड्यूसर। ठीक है, तो हमने अपनी एग्जांपल में यहां पर से दो चीजें ली हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एमओसी मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट किसके बराबर होगा, यानी हम कितने यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स की, ठीक है ना। यानी हम एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन ये इंक्रीज तभी मुमकिन है जब हम वाई के यूनिट्स को यहां से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट। ठीक है, अब इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम यहां पर इस टेबल की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहां पर ये x के कुछ यूनिट्स है और यहां पर ये y गुड के कुछ यूनिट्स है, ठीक है ना। यानी ये गुड x है और ये गुड y है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, जब x का 0 यूनिट बना था और y के 20 यूनिट्स उस समय बने थे, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी होगी क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ठीक है ना, उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, और फिर किसी एक चीज का इंक्रीज करने के लिए या किसी एक गुड के एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे गुड के यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, लीव करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर एक्स 0 प्रोड्यूस किया जा रहा था और वाई के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, 20, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक्स का एक यूनिट प्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये एक यूनिट तब जाके प्रोड्यूस हुआ जब यहां पर y के 2 यूनिट्स पिछले कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में कम बनाए गए। यानी पहले कितने थे, 20, लेकिन जब ये एक यूनिट बनाया गया x का, तो अब y के कितने ही यूनिट्स बनाए गए, 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो MOC है यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 2 है, ठीक है ना। यानी 2 यूनिट्स y के सैक्रिफाइस करने पड़े फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ x, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर फिर x के 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाए, यानी 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ x,
इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। लेकिन उस समय अगर आप y देखोगे तो y पिछली दो जो इसके अपर दो वैल्यूज थे 20 और 18 उससे कम बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मोर यूनिट्स ऑफ y, ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू इट्स प्रीवियस सैक्रिफाइस्ड यूनिट्स हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड दिस टाइम, यानी पहले 2 यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया गया, फिर 3 यूनिट्स को, फिर इसी तरीके से अगर यहां से मतलब अगर आप देखोगे यहां से प्लस हम एक आइटम ऑफ 1 आइटम ऑफ x को अगर हम या 1 गुड ऑफ x को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी यहां पर हम कम कम यूनिट्स ऑफ y को करते जा रहे हैं। मीन्स वो कितने हम कम करते जा रहे हैं, पहले एक यूनिट ऑफ x के लिए हमने 2 छोड़े, फिर एक और एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए 3 गुड्स ऑफ y छोड़े, फिर एक और एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए 4 छोड़े, फिर 5 गुड्स छोड़े और फिर 6 गुड्स को हमने सैक्रिफाइस किया y के, किसके खातिर, फॉर 1 एडिशनल यूनिट ऑफ या फॉर 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ x के खातिर। सो ये जो हम y के यूनिट्स को यहां पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि एडिशनल यूनिट्स ऑफ x को बनाया जा सके। बस इसी रेट को, ये जो रेट यहां से निकल कर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आप इस कंसेप्ट को यहां पर समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।